जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। आइए जानते हैं आज हम श्री रामायण के पाठ की सही विधि। रामचरितमानस सब पढ़ते हैं, परंतु उसके पढ़ने की सही विधि क्या है ये नहीं पता है। तो कैसे होगी कोई कामना पूर्ण? अगर आप भी रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक बार ज़रूर यह वीडियो देखें। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए बना हो या आपके जो भी समस्या हो उसे आप पूरा कर सकते हैं। राम कथा प्रारंभ करने से पहले और विराम देने के पहले कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, राम कथा कैसे प्रारंभ करना चाहिए और प्रतिदिन किस तरीके से हमें पाठ करना चाहिए, दोहा के प्रारंभ में कैसे हम संपुट लगाएं, इन सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि जिसको ये जानकारी न हो वो भी इससे जानकारी प्राप्त कर लें। जय श्री राम। जब भी आप रामायण का प्रथम दिवस से पाठ प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम आवाहन मंत्र पढ़ें। तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिव्रत नैतिक्य उपविश्य वेयेदम पूजनम प्रतिगृहताम। यह इस प्रकार ओम तुलसीदासाय नमः। सर्वप्रथम आवाहन मंत्र पढ़ते हैं, तत्पश्चात ध्यान मंत्र पढ़ते हैं और ये जो विधि दे गई है आचमन की, विनियोग की, सभी विधियों को पढ़ते हैं। विनियोग की विधि में आप इसमें अपनी कामना करके और हाथ में थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर के इस स्तोत्र को पढ़ना है। अगर आप इन सब स्तोत्रों को पढ़ने में सक्षम हैं तो ठीक है, अथवा नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में ये वाला इसको हिंदी में पढ़ लीजिए और इसको पढ़ने के बाद हृदय में और सिर में शिखा पर कवच और नेत्राभ्य और अस्त्र अर्थात अपने पूरे शरीर के अंगों को स्पर्श करते हुए इस मंत्र को पढ़ दीजिए। तत्पश्चात भगवान का यह आवाहन मंत्र पढ़िए। जब कोई पाठ हम तुलसी जी के सन्मुख करते हैं तो उस पाठ का हमें बहुत अधिक फल मिलता है, क्योंकि तुलसी जी के सन्मुख किया गया पाठ बहुत फलदायी होता है और एक जप, एक माला जाप का हमें 100 गुना फल मिलता है, एक माला का। तत्पश्चात आप यहाँ से श्लोक प्रारंभ कीजिए बालकांड प्रथम सोपान से। अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो आप इसको पढ़िए, अन्यथा आप हिंदी ही पढ़िए। उसके बाद सोरठा पढ़िए। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धिराश शुभ गुण सदन। यहाँ तक ये 5 दोहा है। चौपाई पढ़ते हैं। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिया मुरिया मय चूरन चारु, समन सकल भवरुच परिवारु, श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यह मंगलाचरण है। अब आते हैं हम यहाँ दोहे पे। यह पहला दोहा है तो इस दोहे के प्रारंभ में हम एक संपुट लगाएंगे। क्या संपुट? जैसे मान लीजिए, कवन शुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, या आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, जथा सुअंजन अंजदृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, आशुतोष तुम अवढर दानी,
आरती हरहु दीन जन जानी। फिर यहाँ से आप दोहा पढ़िए, चौपाई पढ़िए। देखिए, ये उल्टा पेज होता है और ये सीधा पेज। तो जब भी आप अपनी कथा को विराम दीजिए तो सीधे पेज पे दीजिए और कम से कम 5 दोहा तो निश्चित रूप से आप पढ़िए। आप यहाँ पढ़ लिए। चौथा, देखिए आपका यहाँ पर 5वां विराम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर दे दीजिए विराम। अब जब आप कथा को प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले पाठ क्या करेंगे, कौन सा मंत्र बोलेंगे, और जब विराम देंगे तब कौन सा मंत्र बोलेंगे। लेकिन एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि जब भी आप प्रतिदिन प्रातः श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको ये 2 चौपाई नित्य बोलनी पड़ेगी। ये गुरु की वंदना है। यही वंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरियमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। इससे आपके भी गुरु की वंदना हो जाएगी और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की भी वंदना हो जाएगी। जब आप कथा को प्रारंभ करिए तो उससे पहले एक मंत्र बोल दिया करिए। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी पहले ही आ जाते हैं। जिस घर में रामायण रखी होती है उस घर की हनुमान जी फेरी लगाते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन आपको बोलना चाहिए, कथा को प्रारंभ करने से पहले श्री रामचरितमानस भगवान को प्रणाम कीजिए और बोलिए, प्रणवहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जाशु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरी। देखिए, ये मंत्र सबको याद होता है। अगर नहीं याद है तो हमने यहाँ पर ये मंत्र लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। विश्राम जब होते हैं तब क्या कहते हैं, कथा विसर्जन होत है, औ सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, सो तह करहु पयान। भगवान को आसन देना और कथा समाप्ति के बाद उनको विराम देना अत्यंत आवश्यक है। कथा पूर्ण होने पर रामायण जी की आरती जरूर करने का प्रयास करें। आप 5 दोहा पढ़ें, 11 दोहा पढ़ें, 21 दोहा पढ़ें, चाहे आप मास पारायण करें, चाहे आप नौहा पारायण करें, लेकिन जब भी आपकी कथा का विराम हो तो आपको रामायण जी की आरती जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी आते हैं, इसलिए अगर संभव हो तो 1 घी का दीपक जलाइए, नहीं घी का है तो तिल के तेल का दीपक जलाइए, और वो भी नहीं संभव है तो 1 धूप बत्ती जरूर जलाकर वहाँ पर रख दीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहले तो आप जिस भगवान का आवाहन कर रहे हैं वो भगवान की उपस्थिति का अग्निदेव साक्षी होते हैं, और हम जो पूजन पाठ आदि करते हैं ना, जब हम उसको अग्नि के साक्षी मान करके वह कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। कभी कुछ बात होती है, किसी के सामने हुई रहती है, तो हम कहते हैं ना कि उस व्यक्ति को बुलाते हैं, वो व्यक्ति जानता है। तो जब भी कोई शुभ कर्म करिए, आप 5 मिनट भी पूजा कर रहे हैं तो 1 धूप बत्ती जरूर जला कर रखिए। धूप बत्ती जलाने से क्या होता है कि वहाँ पर हनुमान जी का अगर उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति का वो अग्नि साक्षी हो जाता है। आपने रामचरितमानस की 5 दोहा पढ़ा है, 10 दोहा पढ़ा है, 15 दोहा पढ़ा है, 25 दोहा पढ़ा है, इसका भी वो अग्निदेव साक्षी हैं। कथा विराम करिए और प्रतिदिन कथा को जब प्रारंभ करिए तो प्रणवहु पवन कुमार बोल करके श्लोक बोलना बहुत आवश्यक नहीं है, 2 लाइन जरूर बोल दिया करिए। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और दोहा जब भी पढ़िए तो दोहा के प्रारंभ में और दोहा समाप्त होने पर संपुट जरूर लगाइए, जो एक चौपाई होती है 1 लाइन की, जैसे आशुतोष तुम अवढर जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। उसके बाद जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदना,
करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ऐसा बोल करके फिर से आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आप अर्थ सहित पाठ कर रहे हैं या चौपाई पढ़ रहे हैं, नवा पारायण कर रहे हैं, मास पारायण कर रहे हैं, आप संपुट जब लगा करके अपनी इच्छा अनुसार अगर आपकी कोई कामना है, आप परमात्मा से चाहते हैं कि जो शीघ्र आपकी कोई कामना पूरी हो जाए, तो आप सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखिस रामो। आपका कोई भारी संकट है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और कोई जरूरी आवश्यकता है, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। अगर आपकी कोई कामना है और पूर्ण हो चुकी है, और आप भगवान से को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। या आप इसको भी रख सकते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कृपा अनुग्रह दर्शन तोरे। विपत्ति में फंसे हैं और उस विपत्ति से निकलना चाहते हैं, रामायण का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। संपुट क्या लगाइएगा? जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान के प्रति भक्ति समर्पित भावना है। भगवान के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं, कोई इच्छा नहीं है, बस रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए, कुछ लोग होते हैं ना कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए पाठ करते हैं, तो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। आप इस प्रकार से ना कहीं संपुट रख सकते हैं। कहीं जाना चाहते हैं, यात्रा में है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। किसी कार्य में सफलता चाहते हैं, इस संपुट को रख करके पाठ प्रारंभ कर दीजिए। इन संपुटों का प्रयोग आप सुंदरकांड के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई और प्रश्न है तो भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। आपकी क्या इच्छा है, और अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई संपुट रखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।